अंधेरी रास्तों पर विविधा के कदम तेजी से बढ़ रहे थी। विविधा घबराई हुई पसीने से भीग चुकी थी। उसके पीछे कुछ बदमाश लड़के पीछे लगे हुए थे। वो जितनी जल्दी आगे बढ़ती है वह लड़के और भी उसके करीब आने लगते हैं। तभी एक लड़का उसके आगे खड़ा हो जाता है। विविधा चलते चलते वहीं रुक जाती है। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखता है। विविधा वहां से निकलने की कोशिश करती है कि दूसरा लड़का उसके सामने आकर रोक लेता है। अब विविधा को वो लड़के चारों तरफ से घेर लेते हैं। विविधा अपने बैग को कसकर पकड़ लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो पूरी रात बाकी है। कहो तो हम छोड़ देते हैं ब्यूटी। सभी लड़के उसके बात पर हंसते हैं। विविधा उस लड़के के भद्दी कमेंट्स पर गुस्से से घूरती हुई कहती है, अपनी भद्दी बकवास बंद करो और मेरा हाथ छोड़ो। विविधा के गुस्से पर और उसकी बात पर उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लड़का अपनी दाढ़ी को घिसते हुए विविधा को गंदी नजरों से देखता हुआ कहता है, चंदू जरा पूछ तो मैडम जी को कहाँ जाना पसंद करेगी, होटल या ढाबा? एक लड़का नाटकीय अंदाज से दूसरे लड़के को कहता है, न भैया, ढाबे का बिस्तर ठीक न होवे। मैडम जी को तो होटल लेकर जाओ, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो लड़का अभी भी विविधा का हाथ पकड़े अपनी घिसी हुई दांतों से हंसता हुआ विविधा को घूरता है। विविधा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो उस लड़के को एक जोर का थापड़ लगा देती है और अपना हाथ छुड़वा कर वहां से निकल जाती है। तभी एक लड़का उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा दुपट्टा। वो लड़का विविधा का दुपट्टा खींचता हुआ उसके करीब जाता है और उसका दुपट्टा हाथ में लिए घूमता हुआ बेशर्मी हंसी हंसता है। विविधा घबराई हुई सहम जाती है। वो खुद को वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे लड़के उसे घेरे हुए रहते हैं। विविधा को रोना आ जाता है। एक लड़का उसके करीब आने लगता है। विविधा अपने कदम पीछे करने लगती है। देखो मेरे पास मत आना, दूर हटो। उस लड़के को विविधा के बात का कोई असर नहीं पड़ता है। वो बेशर्मी हंसी हंसता हुआ उसके आगे बढ़ने लगता है। वो उसे छूने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है कि तभी उस लड़के के मुंह पर जोरदार मुक्का पड़ता है। जोर का मुक्का पड़ते ही वो लड़का सड़क पर मुंह के बल जा गिरता है। वो लड़का अथर्व था। अथर्व विविधा के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। अथर्व एक एक कर उन सभी बदमाश लड़कों को मार गिराता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसा घटिया काम करते हुए? पुलिस बुलाओ, तुम लोगों के लिए सारे के सारे एक साथ जेल में जाओगे। नहीं, पुलिस को मत बुलाना, वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। एक एक कर सभी लड़के अथर्व के डर से भागने लगते हैं। विविधा अपनी आंखें बंद किए अभी भी खड़ी हुई थी। अथर्व उसे इस तरह डरे सहमी हुई देख उसके पास जाकर कहता है, विविधा, वो लोग चले गए। विविधा डर से अथर्व के गले लग जाती है। अथर्व उसे इस तरह देख उसे संभालता है। आर यू ओके? देखो वो लोग चले गए, अब नहीं आएंगे। मैं हूं न, कुछ नहीं होगा तुम्हें। विविधा अथर्व के कहने पर अब धीरे धीरे उससे अलग होती हुई अपनी आंखें खोलती है। वो अभी भी घबराई हुई अथर्व की शर्ट का कॉलर पकड़े हुए थी। इस समय उन दोनों के अलावा रास्ते पर कोई नहीं था। सर्द हवाएं उन दोनों के चेहरे पर पड़ती है। नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। दो अनजान प्रेमी एक दूसरे के करीब थे। दोनों के गर्म सांसें एक दूसरे को सर्द हवाओं से मदहोश कर देती हैं। विविधा अभी भी अथर्व के करीब थी। जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह अथर्व के करीब है, विविधा झेप जाती हैं। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। आप ठीक हो ना? अथर्व विविधा की ओर देखकर कहता है। हाँ, पर वो लड़के, वो लोग चले गए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। विविधा के पास अथर्व के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। एक नजर खुद पर डालती हैं। उसका दुपट्टा उन लड़कों ने कहीं फेंक दिया था। विविधा को असमंजस में देखकर अथर्व समझ चुका था। वो अपनी कोट के जेब से कुछ ढूंढता है। उसके हाथ कोई दुपट्टा लगता है। उसे इस बात का कोई पक्का तो नहीं था कि उसके पास दुपट्टा मिलेगा, लेकिन वह दुपट्टा मिल जाने पर उसे राहत मिलती है। वो दुपट्टा विविधा को देता है। विविधा दुपट्टा देखते ही पहचान जाती है।
ये दुपट्टा ये तो मेरी है, लेकिन आपके पास कैसे आई? अथर्व को अब याद आता है कि ये वही दुपट्टा है जो उसे ट्रैफिक में मिली थी। आप बैठ जाएगी, रास्ते में बताता हूँ। विविधा अब अथर्व की बाइक पर बैठ जाती हैं। रास्ते में फिर से विविधा सवाल करती हैं। आपने बताया नहीं, ये दुपट्टा आपके पास कैसे आए? ये तो उस दिन ट्रैफिक में तेज हवा की वजह से खो गया था। अब की अथर्व विविधा से कहता है, मुझे ये दुपट्टा वही ट्रैफिक में मिली थी, मेरी कार के पास पहुंच गई थी। वैसे मुझे नहीं पता था कि ये आपका दुपट्टा है, और देखिए ना आपके पास पहुंच गई। विविधा अथर्व से फिर सवाल करती हैं, तो आप ऐसे ही ट्रैफिक में लड़कियों की दुपट्टे रख लिया करते हो? अथर्व अब अपनी बाइक रोककर कहता है, वॉट? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आप मेरे बारे में जैसा सोचती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। और एक बात, मैं ट्रैफिक में किसी भी लड़की का दुपट्टा नहीं रखता। वो तो मेरी कार के सामने आ गया था दुपट्टा, और सही समय पर मैंने आपको दे दिया। अथर्व के इतना कुछ कहने पर विविधा को अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और सॉरी, उस दिन मैंने आपको थप्पड़ मार दिया था। मुझे बाद में पता चला कि आपने मेरी जान बचाई। अथर्व विविधा की आंखें देख रहा था जिसमें पश्चाताप साफ झलक रहा था। ओके, अब चलना चाहिए हमें। अथर्व विविधा को उसके घर पहुंचा देता है। विविधा की माँ, जो विविधा के लिए परेशान हुए जा रही थी, बाहर विविधा को देखते ही उससे पूछती है, विधु बेटा इतनी देर कैसे हुई? तू तो 3 बजे तक घर आ जाती है, आज इतनी देर कैसे हुई बेटा तुझे? और ये कौन है? विविधा की माँ अथर्व की ओर देखकर विविधा से कहती है। विविधा आज की घटना अपनी माँ से नहीं कहना चाहती थी, इसलिए उसने कोई बहाना बना देती है। माँ, ये अथर्व सर है, वो मैंने बताया था ना आपको। तभी विविधा की माँ को आग वाले हादसे की याद आ जाती है, जिसमें अथर्व ने ही विविधा की जान बचाई थी। अच्छा, आप हो बेटा जिसने विधु की जान बचाई थी। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वजह से मेरी बच्ची आज सही सलामत मेरी आंखों के सामने है। भगवान न करे अगर आप वक्त पर नहीं पहुंच पाते तो पता नहीं कौन सी अनहोनी हो जाती। विविधा की माँ हाथ जोड़ते हुए अथर्व से कहती है। अथर्व विविधा की माँ से कहता है, आंटी प्लीज आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान है, और विविधा के अलावा कोई भी होता तो मैं यही करता। उस समय मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब की विविधा बीच में बोलती है, माँ अब ये सब छोड़ो, मैं अब ठीक हूं ना, आप बेकार की बातें मत करो। हाँ बेटा ठीक कह रही हो। अरे बेटा आप अंदर तो आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नहीं अब मैं चलता हूँ आंटी। अरे ऐसे कैसे बेटा, हमें भी तो खातिरदारी करने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज सर थोड़ी देर के लिए रुक जाए। विविधा ने भी अथर्व से रिक्वेस्ट की। कहानी जारी रहेगी। कहानी अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।